श्रीमद् रामायण कला मंच द्वारा इंदिरा कॉलोनी में चल रहे रामलीला महोत्सव में सीता खोज, अशोक वाटिका व लंका दहन लीला का मनोहारी मंचन प्रस्तुत किया गया। बुधवार देर शाम इंदिरा कॉलोनी में आयोजित रामलीला महोत्सव का शुभारंभ वानर सेना द्वारा माता सीता की खोज से किया गया। वानर सेना को गिरधराज से माता सीता का पता चलते ही वह समुद्र पार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर जामन जी द्वारा हनुमान को उनका बल याद दिलाने के बाद वह लंका पहुंच जाते हैं, जहां वह माता सीता को प्रभु राम की मुद्रिका देते हैं। हनुमान द्वारा वाटिका को तहस नहस करते समय रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा जाता है, जिसके बाद हनुमान रावण की लंका में आग लगाकर वापस आ जाते हैं। देखिए यह पूरा दृश्य। और आपके ही रमेश गोयल जी की तरफ से ये हमें दान दी गई है। कांग्रेसी नेता हैं आपके वार्ड नंबर 5 से रमेश गोयल। जय श्री राम। माता राम, मैं प्रभु राम का एक छोटा सा सेवक हूं, पर मैंने तो पहले कभी आपको नहीं देखा। माता जी, जब रावण ने आपका हरण किया, प्रभु राम आपको ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए थे। बस वही उनसे भेंट हुई। आप मुझ पर भ्रम मत कीजिए, मैं श्री प्रभु राम सेवक हूँ। आपके लिए हमें देना पहले। और कोई भी आराम से मैंने बोला था कि किंतु मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। किंतु अफसोस मुझे है रानी है, इस लंका में तुम्हें कोई समझाने वाला शेषनाग बाकी है। भाई कहो, थोड़ा शांति से कार्य कीजिए। मंत्री जी, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा, उसको दंड तो अवश्य देना चाहिए, मगर कौन सा? हाँ, याद आया। वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसलिए उठो, घी और तेल से इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसी आज्ञा महाराज। जब ये अपनी चली पूंछ से अपने मालिक के पास जाएगा, तो इसके मालिक को हमारे बारे में खुद ही पता चल जाएगा।
श्री राम, जय 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 श्री राम। दूध था। अरे पोल्यूशन मेरा भाई होकर दूसरे की है। चल तू आ जा, तू आ जा मेरी तरफ से। अच्छा भाई साहब, चाचा साहब आप जा रहे हैं तो आपको इस ताज की क्या जरूरत। जाओ श्रीमद् रामायण कला मंच द्वारा इंदिरा कॉलोनी में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 7 से 8 दिन हो चुके हैं इस रामलीला का मंचन शुरू होते हुए और इस वक्त आज अशोक वाटिका का मंचन किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं महासचिव संस्था के और राजकुमार सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? श्रीमद् रामायण कला मंच रामलीला और दशहरा कमेटी पिछले 5 सालों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। हम लोग 5 लोग थे, हम दूसरे क्लब के साथ जुड़े हुए थे। जब हमने सोचा कि क्यों ना हम संस्कृति को आगे बढ़ाएं और हम 5 लोगों ने रामलीला शुरू की थी। इसमें प्रधान अमित बिड़ला जी, बसंत कुंडीर जी, रवि पासवान, शामू, अशोक जी और मैं राजकुमार सैनी, हम 5 लोगों ने ये कारवां शुरू किया था और आप बढ़ते बढ़ते लोग हमारे साथ जुड़ते गए और आप देख रहे होंगे कैसे भीड़ यहाँ पे पंडाल में है और हर वर्ष हम लोग ऐसे ही रामलीला करते रहते हैं। दशहरों को लेकर कई जगह पाबंदियां लगा दी गई हैं, पर आपके दशहरा होएगा, दशहरा किया जाएगा आपके? हमारा जो दूसरी रामलीला है तो उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है कि 1 साल दशहरा, क्योंकि जनता वही है और दोनों तरफ से खर्चा होता है। देखो खर्चा सभी का होता है और हम दोनों रामलीलाओं ने एक जगह बैठकर ये डिसाइड किया है कि 1 साल रामलीला और दशहरा, जो दशहरा इस बार उनका है, हमारा नहीं है दशहरा। चाहेंगे आज का मंचन किस चीज़ का किया गया था? आज जो सबसे पहले अशोक वाटिका का सीन था, उसके बाद अक्षय कुमार और हनुमान जी का युद्ध हुआ जिसमें अक्षय कुमार को मृत्यु प्राप्त हुई और उसके बाद लंका दहन का सीन चला है। दृश्य को लेकर बात की जाए तो रिहर्सल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कितने दिनों में कलाकारी की गई? एक्चुअली क्या है, आपको पता ही है इंदिरा कॉलोनी के लोग सभी वर्किंग है और हमारे पास फंड की भी बहुत कमी होती है, तो जितने भी लड़के होते काम काज छोड़कर बेचारे, परंतु हम लोग कोशिश करते कि हम लोग 1 महीना तो रिहर्सल करें उसमें। पर हम लोग जो 5 लोग हैं, हम लोग रामलीला शुरू होने से 2 महीने पहले तक हम लोग फंड जमा करते हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं। पर ये है कि समाज के लोग आगे बढ़कर आते हैं और हमें वोट देते भी हैं। राजकुमार सैनी जो इस संस्था के महासचिव है और कहाँ करीब 1 महीने से जो है रिहर्सल की गई है इसकी और आज अशोक वाटिका का मंचन किया गया। चंडीगढ़ की और भी रामलीलाओं का आपको सीन दिखाया। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजित कुमार झा की रिपोर्ट। इस रामलीला में काफ़ी वर्षों से जो रावण का रोल किरदार निभा रहे हैं रवि जी। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आज आपने मंचन किया रामलीला में और काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर, रावण का रोल करते हुए मेरे को 7-8 साल शायद उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन जब से मैं रामलीला में जुड़ा हूँ तब मैं यहाँ पर आया था 1999 में। 99 के बाद मैं 2003 से रामलीला में जुड़ गया था। हमारे खेड़ा मंदिर के पीछे होती थी, तो उस टाइम से हम दरबान का रोल, मंत्री का रोल, लेडीज़ रोल भी किया है कभी। लेकिन शुरू से मेरे को
राक्षस दल में हमेशा भेज देते थे, पता नहीं इसका कारण क्या था। लेकिन मैंने हनुमान जी का रोल भी 3 साल किया है। उस टाइम मैं काफ़ी हट्टा कट्टा था, गोलू मोलू सा था, अभी भी हूँ। लेकिन अभी रोब और जो भी है उसके कारण और आवाज़ के कारण मेरे को जो प्रभु की सेवा करने का मौका मिला रावण के रोल में, वो मैं करता हूँ। दरबान से रावण तक का सफर कैसा रहा? दरबान से रावण तक का सफ़र क्या बताऊँ कि बस चलता रहा। प्रभु की उस बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर जो हमारे उस्ताद बहुत से मिले, अच्छा लगा सबसे मिलकर, और सबने अच्छा ज्ञान दिया। अभी भी सीखे नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है। हमारा जो इच्छा है, श्रीमद रामायण कला मंच में दशहरा कमेटी के जितने हमारे भाई हैं, हमारे प्रधान अमित बिड़ला जी, हमारे भाई जितने भी हैं, सोनू टॉक, जितने राजकुमार सैनी, पवन खींची, जितने हमारे भाई हैं, सब ने मिल के, बसंत पंडित, जितने भी हम सब ने मिल के इसको अच्छे समय में भी बुरे समय में, बहुत मतलब होता है हर जगह, इसको आज इस स्टेज तक लाए हैं। तो हमारी है कि इसको इससे भी आगे लेकर जाएंगे। असल में हमने भी देखा काफ़ी आपकी तबीयत भी ख़राब थी, पर आज आपने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी है फिर भी, तो कैसे मैनेज कर लिया? रिहर्सल में क्या करें, जब कहते हैं कि अब प्रभु के का कार्य करने लगे तो फिर तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाती है। तबीयत तो अब ठीक हो जाती है अपने आप ही। ये आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, लेडीज़ का भी रोल किया है, लेडीज़ का कौन सा रोल किया है? लेडीज़ का रोल मैंने स्वरूप ने खा के किया था जी। तो आज आप उनके भाई बन गए। अब बताया आपको कि राक्षस दल में मेरे को शुरू से ज़्यादा भेजते थे, आज मेरे को स्वरूप ने खा का भाई बना दिया रावण, तो शायद इसीलिए शुरू से इसीलिए। रावण आप इस रामलीला में ही हैं, बाहर भी? नहीं, मैं शुरू से लेके अब तक इसी जगह हूँ जो रोल कर रहा हूँ, और कहीं नहीं। अक्सर होता है कई बार कलाकारी करते करते वो इसको अपनी जीवन में भी उस चीज़ को ढाल लेते हैं। हाँ, जीवन में ढालने की सोची है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम अपनी यहीं से जुड़े हुए हैं, हमारे इंदिरा कॉलोनी में इसको करते हुए हमें बहुत समय हो गया, और इसी को आगे लेके जाएंगे। और हमारा वादा है कि हम जितने भी जितने कलाकार हैं, हम कंपटीशन भी लड़ेंगे। ठीक है, हमने सोचा है, और हम 2 बार जीत भी चुके हैं। तो इस बार है कि प्रभु इच्छा अनुसार आगे और बढ़ेंगे और अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। तो इस संस्था के अध्यक्ष अमित बिड़ला जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। अमित बिड़ला जी, काफ़ी वर्षों से आप 14 वर्ष हो चुके हैं करीब रामलीला का मंचन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? रामलीला का मंचन संस्कृति और संस्कार का एक सम्मेलन है, जिसे हम जो हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं, हम उनके साथ मिलके इसको अंजाम देते हैं। रामलीला शुरू होने से 45 दिन पहले जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ हम रिहर्सल शुरू करते हैं, और जो सीनियर कलाकार हैं वो कमेटी मेंबर्स बन चुके हैं अब, और भविष्य के लिए हम नए कलाकार तैयार कर रहे हैं। अमित जी, काफ़ी पिछले वर्ष 2 वर्ष जो है लॉकडाउन रहा, कोरोना रहा, तो रामलीलाओं का मंचन नहीं हुआ, आप लोगों द्वारा भी नहीं किया गया। तो इस वर्ष जो रामलीला का मंचन किया है, दर्शकों में कितना उत्साह देखा? दर्शकों में बहुत उत्साह है। जो दर्शक हमें पहले 10 रुपये देते थे, अब 100 रुपये दे के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, और दर्शकों के लिए पहले हमने अब कुर्सियों का इंतज़ाम कर दिया है, और जब तक रामलीला समाप्त नहीं होती तब तक दर्शक 12 बज जाएँ से साढ़े 12 बज जाएँ बैठे रहते हैं, और हमारा पूरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। समय के हिसाब से इंसान को बदल लेना चाहिए, तो काफ़ी वर्षों से आप रामलीला कर रहे हैं, तो इस वर्ष भी कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसा ही? नहीं, नहीं, बहुत बदलाव हुआ है रामलीला में। नए कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, और हम नई-नई चीज़ें लेके आए हैं रामलीला में, और आगे भी करते रहेंगे। और इस बार हमने नए जैसे कि कुर्सियाँ लेके आए हैं दर्शकों के लिए, और कलाकारों के लिए नया कॉस्ट्यूम्स लेके आए हैं, और थोड़ा हमने टेक्नोलॉजी में भी चेंज किया है, जैसे कि साउंड है, लाइट है, और पहले बच्चों से हम स्टेज लगवाते थे, इस बार समय को देखते हुए हमने बना बनाया स्टेज लगवाया है, ट्रस्ट लगवाई है बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई से भी ध्यान ना हटाएं। उनके लिए सब कुछ हमने पहले से ही तैयार करके रखा था, और अदरवाइज़ 5-7 दिन बच्चों को दिन रात मेहनत करके यहाँ पे स्टेज लगाना पड़ता था। तो इस बार हमने उन्हें बना बनाया स्टेज प्रोवाइड करवाया है, और आगे भी हम बच्चों के लिए जो कुछ भी हमसे बनेगा हम करते रहेंगे। रामलीला में प्रधान और डायरेक्ट का
रामलीला में प्रधान और डायरेक्टर का अहम रोल रहता है। तो डायरेक्टर और आप में किस तरीके से, जिस तरीके से टीम को काफ़ी एक जो है क्या नाम है, मुखिया कह सकते हैं, मुखिया के बिना जो है प्रजा चलानी संभव है, इसको लेकर डायरेक्ट टीम का भी कैसा सहयोग रहता है? हाँ जी, डायरेक्टर और प्रधान पे सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है रामलीला की, क्योंकि यह 10 दिन का कार्यक्रम रहता है और इसकी तैयारी में कम से कम 45 दिन लगते हैं। 10 दिन आयोजन के होते हैं और 45 दिन तैयारी के होते हैं। तो इस दौरान हमें डायरेक्टर साहब को तैयार करना होता है, कलाकारों को, और प्रधान को मैनेज करना पड़ता है सभी कलाकारों के साथ, पूरी कमेटी को, सारे फंड्स को, सारे मैनेजमेंट्स को, और सबके साथ सहयोग करके कम से कम 40-50 लोगों के साथ सहयोग करके यह टीम बनानी पड़ती है। तब जाके इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। अकेले इस कार्य को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन कार्य है। रामलीलाओं का मंचन करना दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर मंचन होता है। हाँ, करीब 1 महीने से जो है रिहर्सल की गई है इसकी, और आज अशोक वाटिका का मंचन किया गया। चंडीगढ़ की और भी रामलीलाओं का आपको सीन दिखाया। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।